हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इस क्वेश्चन में गिवन है इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब स्पेस की कहीं की बात हो रही है। सो सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली वीक। ठीक है, स्टार्स स्टार्स की बात हो रही है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए जिसमें कि हम सन को डिस्कस कर रहे थे और सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है जिसके लिए हम बार बार इक्वल टू एच न्यू को यूज कर रहे थे। और हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट ईएमआर स्पेक्ट्रम की। तो ये सारी बात जो हम कर रहे थे, अर्थ के ऊपर जो लाइट पड़ती है फ्रॉम द सन। और सन क्या होता है? सन भी एक स्टार होता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम सन की बजाय किसी और स्टार की बात कर रहे हैं, जो कि हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी में और यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है। तो हम अभी तक सन को लेकर क्वेश्चंस कर रहे थे, अब सन के अलावा हम किसी और स्टार की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जब एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया तो ये देखा कि जो सिग्नल्स जो कि दूर के स्टार्स है ना, डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, दूर के स्टार्स हैं उनसे काफी वीक सिग्नल्स मिलते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि वो काफी दूर हैं। सो इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ 3.15 into 10 to the power minus 18 joule from the radiations of 600 nanometer, so calculate the number of photons received by the detector। ठीक है, एक फोटोन डिटेक्टर हमने लगा दिया। जैसे कि मैं आपको कुल मिला के क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ब्लैंक स्क्रीन पे। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई दूर का स्टार है। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं अर्थ पर। एक सेकेंड, हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं ये अर्थ के ऊपर। अब क्या है, एक अर्थ में मतलब ऑब्वियसली हम जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे हमने क्या किया, एक फोटोन डिटेक्टर लगा दिया। मतलब ये एक डिटेक्टर है। ठीक है, ये डिटेक्टर है। ये क्या डिटेक्ट करता है कि कितने फोटॉन्स जो है वो बेसिकली फॉल हो रहे हैं, उसको ये काउंट करता है। और एक दूर का स्टार है। ठीक है, दूर का स्टार है, मैं उसको कुछ ऐसे बना देती हूँ, काफी दूर है ये। ठीक है, अब ये जो दूर का स्टार है, अब इसकी खुद की स्टार्स की अपने क्या होती है, खुद की लाइट होती है, राइट। इनकी अपनी खुद की क्या होती है, रोशनी होती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। तो अगर रोशनी है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? फोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। ये फोटॉन्स जब फोटॉन डिटेक्टर के ऊपर बैठे पड़ेंगे, जो कि हमारे जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये फोटॉन्स बेसिकली जब इस फोटॉन डिटेक्टर के ऊपर पड़ेंगे तो ये फोटॉन डिटेक्टर जो है वो इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स को काउंट करेगा और उसके हिसाब से अपने जो डाटा है, अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप लोगों को कि ये जो स्टार है, जो स्टार जिसने की ये लाइट एमिट की, ये किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है? सो वो लाइट है 600 नैनोमीटर की। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो जो एनर्जी है जिसको कि मैं टोटल एनर्जी कह देती हूँ, सो टोटल एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है सभी फोटॉन्स की वजह से, जो भी कुछ डिटेक्टर के ऊपर पड़ रहे हैं, तो वो कितना है? 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of minus 18 जूल्स। ये टोटल एनर्जी पड़ रही है। अब आपको ये बताना है कि एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने फोटॉन डिटेक्टर के ऊपर जाके फॉल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो ये देख के घबरा जाएंगे, पता नहीं डिस्टेंट स्टार की एस्ट्रोनॉमिकल या नए नए भारी भारी वर्ड कहाँ से यूज आ गए। हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, हम कोई एस्ट्रोफिजिक्स के थोड़ी है। तो देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही चीज है, जो लाइट स्टार से फोटॉन डिटेक्टर के ऊपर पड़ेगी, और वो डिटेक्टर ऑब्वियसली हमारा कहाँ है? अर्थ पे, क्योंकि हम तो अभी तक अर्थ से बाहर कभी गए नहीं है। तो अर्थ पे हमने फोटॉन डिटेक्टर जो है वो लगा रखा है। तो जो भी लाइट वहां से आएगी वो फॉल करेगी इस फोटॉन डिटेक्टर के ऊपर, जो कि काउंट करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार से जो एमिट हो रही है लाइट उसकी दे रखी है। एक तो हमें लैम्डा गिवन है, और एक वो कितनी टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जो भी लाइट होती है आप सभी जानते हो कि वो वेव फॉर्म में होती है, राइट। तो उसका कुछ लैम्डा भी होगा, उसकी कुछ एनर्जी भी होगी जिसको हम टोटल एनर्जी कह रहे हैं यहाँ पे, उसका कुछ न्यू भी होगा, उसका कुछ न्यू बार भी होगा, उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर होता है। बट हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इनके बेसिस पे हमें निकालना है। अब देखो, हम लोगों ने ना कुछ कुछ फॉर्मुलाज पढ़ रखे हैं। क्या? एक फॉर्मुला आप लोगों ने पढ़ा है, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, पर न्यू से कोई काम नहीं चलेगा क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है लैम्डा की। तो मैं इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो बस उसी को मैंने अप्लाई किया और E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इस इक्वेशन को रख दिया। ये जो एक्चुअली एनर्जी मेरे को यहाँ से मिलेगी ना, वो एक फोटोन की वजह से कितनी एनर्जी होती है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए एट दिस स्टेज, अब तक पता चल जाना चाहिए क्योंकि अब तक हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो H क्या होता है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। सी यानी कि जो लाइट की स्पीड है, तो लाइट की स्पीड भी कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। लैम्डा देखो, लैम्डा इस स्टार से जितना भी लाइट निकल रहा है उसका लैम्डा आपको गिवन है कितना, 600 नैनोमीटर। बट इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो मैं 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल आउट होती है, सबसे पहले तो उनको कैंसिल करते हैं। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे को जो आंसर मिलेगा वो एनर्जी की टर्म्स में मिलेगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हम एनर्जी तो फाइंड आउट कर रहे हैं। बट ये जो एनर्जी मिलेगी आपको एक फोटोन की मिलेगी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कुछ इतना आ जाता है, 3.313 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ये आपको एनर्जी एक फोटोन की मिली है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते हो, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हिंट के लिए, अगर कोई आप में से कोई पहली बार जुड़ रहा है तो उसको मैं बता देती हूँ कि अगर आपने कहा कि आपने 50 रुपए के क्या खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं, 50 रुपए के पेन खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं ये आपको नहीं पता, बट आपको ये भी पता है कि जो एक पेन होता है वो 5 रुपए का होता है। तो ऐसे में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पेन्स फाइंड आउट करने हैं जो कि आपने 50 रुपए से खरीदे होंगे, तो आप क्या कर दोगे, 50/5 कर दोगे, यानी कि टोटल कितने पैसे आपने खर्च किए और एक पेन के कितने पैसे थे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 10 पेन। इसका मतलब कि 10 पेन आपने 50 रुपए से खरीदे। वही वाला काम आपको यहाँ पे भी करना है, राइट। तो इस वाले में क्या होगा कि जो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, वो आप कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी बिकॉज ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, टोटल एनर्जी देखो हमें कितनी गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में 3.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 जूल गिवन है। और एक फोटॉन की एनर्जी जस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट की कितनी, 3.313 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। इज दैट क्लियर। तो जूल जूल तो कैंसिल हो जाएंगे और जो आपका आंसर है वो फोटॉन्स के टर्म्स में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपका ऑलमोस्ट जो आंसर है 9.507, जिसको कि आप अराउंड अराउंड क्या कह सकते हो, ऑलमोस्ट 10 फोटॉन्स कह सकते हो। तो इसका मतलब जो 10 फोटॉन्स हैं जो कि स्टार से एमिट हो रहे हैं, वो बेसिकली इतनी एनर्जी कितनी, 3.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 जूल्स जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था और बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन था, बट यहाँ पे वर्ड्स थोड़े भारी भरकम थे, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को उससे डर नहीं लगा होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो आपने इस फॉर्मूला को यूज किया और फाइनली आपका आंसर नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 फोटॉन्स के करीब आया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।